अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब दूसरा स्टेप ये था कि कांस्टेंट टर्म को हमने एक तरफ रखना है और एक्स स्क्वायर को एक साइड पर। तो कांस्टेंट टर्म इसमें हमें नज़र ही नहीं आ रही, तो इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड स्टेप क्या था, उसमें हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। सारी इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x ओवर 3 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हमने क्या करना था, x का कोफिशिएंट, x के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ, यहाँ पे x के साथ 7/3 लिखा हुआ है, तो इस कोफिशिएंट को मैं कंसीडर कर लेता हूँ 7/3। इसे हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना था, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया 7/6। अब ये जो हमारे पास 7/6 आया, इसका स्क्वायर हम इस इक्वेशन की दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x प्लस 7/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 7/6 होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मैंने कुछ सी फॉर्मूले के लिए 2 लिखा, ये a है हमारे पास, a की वैल्यू लिख दी, फिर हमने b की वैल्यू लिख दी, फिर b का स्क्वायर 7/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/36। इसे सिंप्लीफाई करें तो यही एक्सप्रेशन आ रहा है। इट मीन्स हम क्वेश्चन को ठीक सॉल्व कर रहे हैं। अब इस स्क्वायर को क्लोज कर देंगे। x प्लस 7/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/36। अब दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसर, वी विल गेट x प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6। अब हम एक दफ़ा इसे प्लस के साथ लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ, तो वी विल गेट x प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस 7/6 और फिर एक दफ़ा यही x प्लस 7/6, इसको लिखेंगे हम माइनस 7/6 के साथ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं x प्लस 7/6 इज इक्वल टू 7/6 के, ये प्लस 7/6 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 7/6 माइनस 7/6। एलसीएम यहाँ पे भी आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, ये प्लस और ये माइनस सेम वैल्यूज है, कैंसिल हो गए, हमारे पास 0 आ गया। जो दूसरी वैल्यू हमारे पास चल रही थी, दूसरी इक्वेशन x प्लस 7/6 इज इक्वल टू माइनस 7/6, x इज इक्वल टू माइनस 7/6, ये प्लस 7/6 भी दूसरी साइड पर जाके माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले, सेम ही है, 6 आ जाएगा नीचे, -7 -7, x इज इक्वल टू -14/6। सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा -7/3। अब सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया सोल्यूशन और यहाँ पर -7/3। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम शुरू करेंगे 6th पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, तो इन 2 स्टेप्स की तो ज़रूरत नहीं होगी हमें। अब नेक्स्ट क्या है, कांस्टेंट टर्म को हम दूसरी तरफ भेज देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x विल बी इक्वल टू 195। अब हमारे पास x का कोफिशिएंट 2 है, 2 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया 1 का स्क्वायर दोनों साइड पर हम ऐड कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 195 प्लस 1 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 2, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए x इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन तीनों टर्म्स को, तो हमारे पास -2x ही बन रहा है। इट मीन हम क्वेश्चन को ठीक सॉल्व कर रहे हैं। 195 + 1, इस स्क्वायर को हम क्लोज कर देंगे, x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 196 हो गया हमारे पास। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, तो हमारे पास ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके आ जाएगा, x - 1 इज इक्वल टू ±14। अब उसी तरह एक दफ़ा हम प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x - 1 इज इक्वल टू +14, फिर x - 1 इज इक्वल टू -14, तो -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 14 + 1, x इज इक्वल टू -14 -1 उधर जाके +1 हो गया, x इज इक्वल टू 15 + 1, 14 + 1 15, x विल बी इक्वल टू -13। तो ये हम इसका 6th पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। सॉल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा 15 एंड -13। जी स्टूडेंट्स, अब हम 7th पार्ट सॉल्व करेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है, इससे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे। हमारी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो -x कह रहा है, इसे दूसरी साइड पे भेज देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 15/2 इज इक्वल टू 7/2x + x²। अब हम इस सारी इक्वेशन को रोटेट कर देंगे, राइट हैंड साइड हम पहले लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम बाद में लिख देंगे। x² + 7/2x विल बी इक्वल टू 15/2। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है और कांस्टेंट टर्म एक साइड पे है, x और x² वाली टर्म्स एक साइड पे हैं, तो हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, x का कोफिशिएंट है 7/2, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्टेप में आप रफ वर्किंग में कहीं इन पेज के साइड पे इसी तरह करेंगे, 1/2, तो 7/4 हमारे पास आ गया, इसका स्क्वायर दोनों साइड पर ऐड कर देंगे। x² + 7/2x + 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 + 7/4 होल स्क्वायर। अब इसे ज़रा कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। मैंने x² पहले लिख लिया, प्लस 7/4, ये a है और ये b है, 2ab हम खुद से लिखेंगे, 2a × b। तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, 2 4 कैंसिल होके, तो हमारे पास 7/2x ही बनेगा। इस साइड को सॉल्व करते हैं, 15/2 + 49/16। अब इस स्क्वायर को हम क्लोज कर देंगे, इट विल बी x + 7/4 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इस साइड पे एलसीएम ले लें हम, 2 और 16 का एलसीएम 16 ही आएगा। 2 का टेबल पढ़ेंगे आप, 16 तक 8 आ गया, 2 8s are 16, उस 8 को आपने इस 15 से मल्टीप्लाई करना है, वी विल गेट 120 + 49। अगर आपको टेबल्स नहीं आते तो आप ये सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, आपको नेचुरल डिस्प्ले के कैलकुलेटर अवेलेबल हैं, एज इट इज़ एक्सप्रेशन लिखें उसमें और वो आपको सिंप्लीफाइड आंसर दे देगा, वो आप एक स्टेप में सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। x + 7/4 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 169/16। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे, तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड पे। x + 7/4 आ जाएगा हमारे पास, x + 7/4 विल बी इक्वल टू 169 और 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा, 116 का है 13 और 16 का 4, प्लस माइनस के साथ। अब एक दफ़ा हम इसे प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ, वी विल गेट x + 7/4 इज इक्वल टू 13/4 एंड x + 7/4 इज इक्वल टू -13/4।
x इज इक्वल टू 13/4, ये +7/4 है, दूसरी साइड पे जाके -7/4, 4 एलसीएम आ गया आपके पास 13 - 7, you will get x is equal to 6/4, x will be equal to, सिंप्लीफाई करें तो 3/2 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम करेंगे x इज इक्वल टू -13/4 -7/4, एलसीएम आ गया 4 -13 - 7, x इज इक्वल टू -20/4। तो अगर ऐसे हम सिंप्लीफाई करें -5, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन गया स्टूडेंट्स 3/2 एंड -5। तो हम अपना ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जी स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, तो हम स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ भेजने से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 17x will be equal to -33/4। x का कोफिशिएंट 17 है, 17 इसे हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ जाएगा 17/2। इसका स्क्वायर हम इक्वेशन की दोनों साइड पर ऐड कर देंगे, तो लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -33/4 प्लस 17/2 होल स्क्वायर। इसे हम कंप्लीटिंग फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये मेरे पास x है, b मेरे पास 17/2 है, प्लस 17/2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू -33/4 प्लस 17 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 289/4। अब हम इसे क्लोज्ड फॉर्म में करेंगे, x प्लस 17/2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, एलसीएम हमारे पास 4 आ चुका है, -33 प्लस 289, x प्लस 17/2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अब 289 में से अगर हम 33 माइनस करें वी विल गेट 256/4। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया स्टूडेंट्स और यहाँ पे भी, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आएगा x प्लस 17/2 इज इक्वल टू 256 का स्क्वायर रूट आई थिंक इट विल बी 16, इट विल बी -16/4 का 2 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। यहाँ पे भी 2 ही है, तो इसे हम सिंप्लीफाई नहीं करते, एज इट इज़ रहने देते हैं, कैलकुलेशन में ज़रा इजी हो जाएंगे हम। x इज इक्वल टू x प्लस 17/2 विल बी इक्वल टू, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे हम और एक दफ़ा इसे हम माइनस के साथ, -16/2। इसे आप 8 भी लिख सकते हैं, बाद में भी कैलकुलेशन वैसे ही करनी पड़ेगी, 2 के साथ ज़रा इजी हो जाएगा। x इज इक्वल टू 16/2 प्लस 17/2 उधर जाके -17/2, आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया 2, 16 - 17, x विल बी इक्वल टू -1/2। अब इस हिस्से को हम सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू -16/2 -17/2, x विल बी इक्वल टू 2 -16 फिर -17, x इज इक्वल टू -33/2। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू -1/2 -33/2। आपने हर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट लिखना होता है जिसके ऊपर सॉल्व का वर्ड आ जाए। जी स्टूडेंट्स, अब हम 9th पार्ट सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं है, पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे।
8/3x+1 इस सारे एक्सप्रेशन को हम उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो हम लिखेंगे 4 = 3x² + 5/3x+1 माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा 8/3x+1। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम भी यही होगा 3x+1 3x² + 5 + 8। सिंप्लीफाई कर दें 13/3x+1 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 3x+1 विल बी इक्वल टू 3x² + 13। ब्रैकेट ओपन कर दें, 4 को मल्टीप्लाई कर दें 12x + 4 विल बी इक्वल टू 3x² + 13। इसे भी दूसरी साइड पे ले जाते हैं 0 विल बी इक्वल टू 3x² + 13 12x - 12x + 4 -4। सिंप्लीफाई कर दें इसी साइड पे 0 विल बी इक्वल टू 3x² -12x पहले लिख लें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए 13 - 4 विल बी +9। अब ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हम राइट हैंड साइड पहले लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बाद में। वी विल गेट हियर 3x² - 12x + 9 इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे भेज देते हैं 3x² - 12x विल बी इक्वल टू -9। 3 से डिवाइड कर देंगे ताकि x² का कोफिशिएंट 1 बन रहे। x² - 4x विल बी इक्वल टू -3। x का कोफिशिएंट स्टूडेंट यहाँ पर 4 है, इसे हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 2। 2 का स्क्वायर दोनों साइड पे हम ऐड कर देंगे। x² - 4x + 2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू -3 + 2 होल स्क्वायर। स्क्वायर को क्लोज कर दें, हम पहले तो लिखते हैं स्क्वायर बनता भी है नहीं, -2 मैंने खुद से लिखा x × 2 + 2 होल स्क्वायर 2 2s are 4x - 4x बन रहा है -3 2 का स्क्वायर +4 आ गया हमारे पास। स्क्वायर क्लोज करें x - 2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू +1। दोनों साइड पे अब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। x - 2 विल बी इक्वल टू +-1, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। x - 2 विल बी इक्वल टू 1 एंड x - 2 विल बी इक्वल टू -1। x विल बी इक्वल टू 1 + 2, x विल बी इक्वल टू -1 + 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स 3 and 1। जी स्टूडेंट्स, अब हम 10th पार्ट की स्टेटमेंट लिख चुके हैं। देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और लगता है काफ़ी वर्किंग करनी पड़ेगी इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो शुरू करते हैं। 7 को एज इट इज़ लिखा रहने दें, स्क्वायर ओपन कर दें a² + 2ab + b होल स्क्वायर a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला +3a² एज इट इज़ रहने दिया हमने। 5a इससे बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी वर्किंग की पड़ेगी +23a 7x² + 4ax + 4a² + 3a² will be equal to 5a into 7x + 23a। 7 को मल्टीप्लाई कर दें हम 7x² + 28ax + 28a² + 3a²। इसे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा 35ax + 23 को 5 से मल्टीप्लाई करें 115 a और a²। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे और सिंप्लीफाई भी करेंगे। 7x² + 28ax
28a² और प्लस 3a², ये हमारे पास बन रहेगा 31a² प्लस 30ax इधर आके माइनस 35ax माइनस 115a² इज इक्वल टू 0। x² वाली तो और कोई टर्म है नहीं, तो हम 7x² को तो वैसे ही लिखेंगे 28ax और माइनस 35ax। अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 7ax। अब नेक्स्ट हमारे पास है 31a² और माइनस 115a²। 115 में से हम 31 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 484a² इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। x और x² वाली टर्म्स एक साइड पे, कांस्टेंट टर्म्स जिसमें x नहीं है दूसरी साइड पे। 7x² माइनस 7ax विल बी इक्वल टू 84a²। x² का कोफिशिएंट हमने 1 बनाना है, इसके लिए हम इसे 7 से डिवाइड कर देंगे सारी इक्वेशन को। अब x का कोफिशिएंट देखें, हमारे पास a है, इसे हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा a/2। इसका स्क्वायर हम इक्वेशन की दोनों साइड पे ऐड करेंगे। x² माइनस ax प्लस a/2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12a² प्लस a/2 होल स्क्वायर। यहाँ पे हम स्क्वायर बनाते हैं। x² माइनस 2, a हमारे पास x है, b हमारे पास a/2 है, 2ab हो गया हमारे पास, प्लस a/2 होल स्क्वायर 12a²। इसके नीचे भी मैं 1 लगा देता हूँ, एलसीएम लेना होगा हमें आगे। a²/2 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स 4। अब ये क्लोज्ड फॉर्म में हो जाएगा x माइनस a/2 का होल स्क्वायर, तो वो हम इस साइड पे लिखते हैं x माइनस a/2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अगर इस साइड पे हम एलसीएम लें 4 और 1 का एलसीएम तो 4 ही आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 448a² प्लस a²। x माइनस a/2 होल स्क्वायर 49a², ये 9 और a में ज़रा फ़र्क याद रखिएगा 4। अब दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेते हैं। x माइनस a/2 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 7a/2। एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे इक्वेशंस को। जी स्टूडेंट्स, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। x विल बी इक्वल टू 7a/2 प्लस a/2। x विल बी 2 7a प्लस a, x इज इक्वल टू 8a/2, x विल बी 4a। माइनस 7a/2 प्लस a/2, 2 एलसीएम माइनस 7a प्लस a, x विल बी माइनस 6a/2, x विल बी माइनस 3a। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बना स्टूडेंट्स 4a एंड माइनस 3a। जी स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आप ये एक्सरसाइज अब अच्छे तरीके से कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से आएंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो नेक्स्ट वीडियो हासिल करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।